हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माफियाज हार्ट बीट। अब आगे जयमाला की मीठी तीखी तकरार। एडी ने युवी की तरफ देखा, जिसे देखकर युवी के पसीने छूट गए। एडी शांत आवाज़ में, तुम क्या चाहते हो कि मैं मूव करूं? एक बार मैंने अपना हाथ हिलाया तो तुम्हारी कब्र यही खोद दी जाएगी। युवी अपना गला साफ करते हुए डैड, मेरी होने वाली भाभियाँ कब आएंगी? पर तभी एक ज़ोरदार आवाज़ से युवी चौंक उठा और जयदेव जी ने बहुत ही तेज़ आवाज़ में, आई वॉन्ट ऑल कैमरा डाउन राइट नाउ। उनके इतना बोलते ही सारे कैमरे बंद कर दिए गए। पीछे बैकग्राउंड में ब्राइडल एंट्री सॉन्ग चालू हो गया। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, साथों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, साथों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। सभी की निगाहें मेन गेट की तरफ चली गई थी, जहाँ से 3 बहुत ही ब्यूटीफुल धीरे धीरे चलकर आ रही थी, लाल और फूलों से बने हुए चुनर के नीचे, जिसके चारों तरफ गर्ल स्टाफ ने पकड़ रखा हुआ था। तीनों बहनें अधिराज जी का हाथ पकड़कर चल रही थी। वो तीनों बहनें अभी हेवन से उतरी हुई परियों से भी हसीन लग रही थी। तीनों ने ही अभी अपनी भारी भारी पलकों को नीचे झुका रखा था। वहाँ खड़े हर शख्स का मुंह खुला ही रह गया अपने सामने इतनी ब्यूटीफुल और गॉर्जियस एंजल्स को देखकर। वो तीनों ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत क्यूट भी लग रही थी। बिल्कुल परफेक्ट मैच उन माफिया ब्रदर्स के लिए। एडी, वीटी और जेके ने सामने से आते हुए अपने होने वाले वाइफ्स को देखा। नज़रें झुकाए हुए शादी के जोड़े में कयामत सी हसीना लगती उनके होने वाली जीवन संगिनी। उन तीनों ने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी। उनकी आंखें एक सेकंड के लिए भी अपने पार्टनर्स पर से नहीं हट रही थी। उनके दिल में फिर से वही स्पेशल और यूनिक फीलिंग्स आने लगी थी। वो लोग स्टेज के पास पहुँचे तो अधिराज जी ने शिवांगी का हाथ विराट के हाथ में, आरवी का हाथ आदित्य के हाथ में और मिनी का हाथ जियांश के हाथ में दिया। शिवांगी और आरवी की नज़रें अभी भी नीचे झुके हुई थी और आदि और विराट ने उनका हाथ कस के पकड़ रखे थे। पर अचानक ही शिवांगी को अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने फिर से अपने पास उसी डोमिनेटिंग ऑरा को महसूस किया। उसने विराट के हाथों की तरफ देखा और उसकी सांसें भारी होने लगी थी। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके अपनी नज़रें उठाकर विराट की तरफ देखा। उसकी ब्यूटीफुल आंखें विराट की डार्क आंखों से मिली। विराट पहले से पकड़े उसके हाथों को सॉफ्टली सहलाने लगा। उसके इस एक्शन से शिवांगी के हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ गई और इसने अपनी नज़रें झुका ली। गाना पीछे चल ही रहा था। आरवी को कोई आइडिया नहीं था कि उसका होने वाला हस्बैंड कौन था। वो नज़रें नीचे किए अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। आदि ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, पर फिर भी आरू ने अपनी नज़रें नहीं उठाई थी। आदि मन ही मन आरू को यू साइलेंट और सबमिसिव देखकर बहुत खुश हो रहा था, पर उसे आरवी का शॉकिंग फेस देखना था, इसलिए उसने आरवी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। उसके इस एक्शन से आरवी पूरी तरह से चौंक गई। उसने अपनी नज़रें उठाकर सामने वाले इंसान को देखा और उसकी आंखें शॉक्ड से बड़ी हो गई। आरवी शॉक्ड होते हुए, तुम परफेक्ट कैट फेस रोबोट? हाथी की पकड़ उसके हाथों पर कस गई और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गया। आदि स्माइल करते हुए, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? आरवी गुस्से से मुंह बनाते हुए, सरप्राइज़? मुझे लगा था कि सरप्राइज़ अच्छे होते हैं, पर तुम्हारा तो गंदा सा चेहरा बनाकर, ईयू। वहाँ खड़े सभी लोगों के मुंह शौक से खुले के खुले रह गए ये नज़ारा देखकर। माफिया किंग एडी से ऐसे बात करने के बाद भी आरवी अभी तक जिंदा खड़ी थी। ये बहुत शॉकिंग था। रावी बीच में, आरवी तुम ये क्या कह रही हो? आरवी आदि की तरफ उंगली करते हुए, मैं इस इंसान से शादी नहीं कर रही। एडी कामली, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, चाहे मर्जी से करो
या बिना मर्जी के? आरवी गुस्से से, मैं नहीं करूँगी। आदि बहुत ही शांत आवाज़ में, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बिना शादी किए छोड़ दूंगा? आंधी की आवाज़ शांत होती जा रही थी, जिसे सुनकर सभी के बॉडी ठंडी पड़ रही थी। पर आरवी, उसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आरवी गुस्से से, ओ हेलो मिस्टर, तुम्हारे लगने या ना लगने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अधिराज जी आरवी से, आरवी बिहेव। अधिराज जी को देखकर आरवी कुछ शांत हो गई। आरवी को यूँ शांत हुआ देखकर आदि स्मार्क करने लगा। आदि को यूँ स्मार्क करता देखकर आरवी गुस्से से, ये स्मार्किंग करना बंद करो, तुम बिल्ले जैसे लगते हो। तुम डोंकी कहीं के, शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें बताती हूँ आरवी क्या चीज़ है। इतना बोलकर आरवी अपने नाखून आदि के हाथों में बहुत तेज़ी से घुसा दिए, पर आदि ने ज़रा सा भी रिएक्ट नहीं किया। आरवी उसकी इस हरकत से चिढ़कर उसके हाथों पे अपने हाथ हटा लेती है और नज़रें झुकाकर खड़ी हो जाती है। एडी अपने हाथों पर आरवी के नाखून के निशान देखकर मन ही मन खुश हो जा रहा था। तीसरी तरफ मिनी और जेके। जियांश अपना हाथ छुड़ाना चाहता था, पर मिनी ने उसकी शेरवानी के स्लिप्स को बहुत टाइटली पकड़ रखा था। मिनी के होठ पर एक बड़ा सा पाउट लिए नीचे की तरफ देख रही थी। जेके ने उसे ऐसे देखा, फिर एक गहरी सांस ली। जेके ब्लैंक फेस के साथ, मेरी स्लीव्स छोड़ो और ढंग से खड़ी हो जाओ। मिनी सरप्राइज होते हुए जेके की तरफ देखी, पर फिर से पाउट करते हुए जेके के गले लग गई। मिनी ने अपना सिर जेके के हाथ चेस्ट पर रखा और पाउट करते हुए नज़रें उठाकर जेके की तरफ देखने लगी, जो अभी अपने पॉकेट में हाथ डाले आंखें बंद किए हुए खड़ा था। शायद अपनी बॉडी में हो रहे सेंसेशन को शांत कर रहा था, जो मिनी के छूते ही उसके बॉडी में जनरेट हो जाती थी। फिर से सभी की आंखें चौंक कर बड़ी हो गई। मिनी के इस क्यूट एक्ट को देखकर रावी, युवी और किच्चू अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। वहीं जयदेव जी और सौम्या जी उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। मिनी पाउट बनाते हुए, सीनू, क्या तुम मिनी के हस्बैंड हो? जेके ने गहरी सांस लेते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके हाथ अभी भी पॉकेट में ही थे और वो मिनी से आई करंट को अवॉइड कर रहा था। मिनी सैड पाउट बनाते हुए, सीनू, क्या तुम मिनी के जोजो को मिनी के पास ले आओगे प्लीज़? मिनी उसे बहुत याद कर रही है, वो घर पर अकेला है। जेके को पता था कि मिनी उसके टेडी बियर के बारे में बात कर रही है। ऑफ कोर्स वो कैसे भूल सकता था जोजो को, उसने उसके बालों को कॉम किए थे। जेके कोल्ड फेस के साथ, छोड़ो मुझे और ढंग से खड़ी हो जाओ, और मैं दोबारा अपनी बातें रिपीट नहीं करता। मिनी, जो जेके के गले लगे हुई थी, वो उससे दूर हुई और अपने छोटे छोटे हाथों से उसके चेस्ट पर मारने लगी। मिनी सुबकते हुए, तुम बहुत मैनी हो, मिनी तुमसे बात नहीं करेगी। जेके ने मिनी की आंखों में आंसू देखकर युवी को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर युवी शॉक था, पर फिर भी वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला गया। पंडित जी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बोले, अब जयमाला का समय हो गया है, तो जयमाला की रस्म करवाए जाए। उनके इतना बोलते ही कुछ गर्ल स्टाफ थालियों में सजी हुई जयमाला लेकर तीनों कपल्स के पास आकर खड़े हो गए। सबसे पहले विराट और शिवांगी ने अपनी जयमाला उठाई। विराट ने बहुत सॉफ्ट आवाज़ के साथ शिवांगी को देखते हुए उसके गले में वरमाला डाल दी। वो अब बारी शिवांगी की थी। एक तो शिवांगी पहले ही विराट से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, ऊपर से विराट इतना लंबा। शिवांगी ने नज़रें झुकाए ही विराट के गले में वरमाला डालने की कोशिश करी, पर उसके हाथ तो उसके गर्दन तक आ ही नहीं रहे थे। शिवांगी को यूँ देखकर विराट मन ही मन मुस्कुराया। अगले ही पल विराट शिवांगी के सामने गर्दन झुकाए अपने कदमों पर बैठा था, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें निकलकर बाहर आने वाली थी। बेचारा किच्चू, जो बड़े मज़े से जूस पीते हुए सब देख रहा था, उसका पूरा जूस उसके मुंह से बाहर निकल गया। रावी मुंह फाड़े, ओ क्या विराट भाई अपने कदमों पर है? युवी भी पूरी तरह से शॉक्ड होते हुए, अनबिलीवेबल, भाई ने आज तक डैड के सामने भी अपनी नज़रें तक नहीं झुकाई और यहाँ अपने कदमों पे पर बैठ गए। किच्चू अपना मुंह साफ करते हुए, ये सपना है, हाँ हाँ ये सपना ही है।
जयदेव जी और सौम्या जी भी ये देखकर बहुत शॉक थे, पर अगले ही पल उनके चेहरे पर स्माइल थी। शिवांगी ने भी जब विराट को यूँ अपने सामने कदमों पर देखा तो उसको भी आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने कांपते हाथों से विराट के गले में वरमाला डाल दी। विराट अपनी जगह से उठा और उसने शिवांगी के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा। शिवांगी का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उसके जाने बिना उसकी पकड़ विराट के हाथों पर कस चुकी थी। विराट समझ चुका था कि शिवांगी अभी बहुत नर्वस है। उसने अपने हाथ शिवांगी के कमर पर रखा और उसे खींचकर अपनी तरफ कर लिया। शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। विराट ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शिवांगी के सिर पर एक प्यारा सा किस किया। विराट शिवांगी के कान के पास जाकर के धीरे से बोला, अब तुम हमेशा के लिए मेरी होके रहोगी स्नोफ्लेक। उसकी बात सुनकर शिवांगी को पूरा चेहरा ब्लश करने के कारण लाल हो गया। रावी इनोसेंस में कूदते हुए ये किच्चू रावी के गले लगाते हुए, अब हमारे घर में भी न्यू मेंबर आएंगे। यूवी चिल्लाते हुए, भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन तीनों को यूं खुश देखकर सभी के चेहरे पर एक ज़ोरदार स्माइल आ गई। जयदेव जी, विराट और शिवांगी को खुश देखकर, ये बिल्कुल मुझ पर गया है। अपनी शादी को याद करके उनके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। सौम्या जी भी स्माइल करते हुए, होगा क्यों नहीं, आपका ही तो बेटा है। जय, आरू का क्या, देखो वो कैसे आदि को घूर रही है। जयदेव जी स्माइल करते हुए, डोंट वरी डार्लिंग, तुम देखना तुम्हारा ये लाडला आदि क्या करता है। आरवी आदि के हाथों पर बाइट कर अपना हाथ छुड़ाते हुए, कसम से मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। एडी नॉर्मल आवाज़ में, तुम मार सकती हो पर हमारी शादी तो हो जाने के बाद। पंडित जी, दूल्हा दुल्हन बड़माला बदले। आरवी गुस्से से, मैं शादी नहीं करूंगी। अधिराज जी ज़ोर से, आरो। उन्होंने आरवी को ऐसे देखा कि मानो बोल रहे हो, तुम क्या कर रही हो। आरवी की सांसें थम सी गई जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है। उसने शिवांगी और मनी की तरफ देखा जो सेम फेस के साथ उसे ही देख रही थी। आरवी रियलिटी में वापस आई जब उसकी आंखें आदि की जलती हुई आंखों से मिली। आरवी हकलाते हुए, वो मैं, पर आदि ने बीच में ही उसकी बात काट दी। आदि अपनी शांत आवाज़ में, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे मामा जी को ज़िंदा छोड़ दूँ तो चुपचाप वही करो जो मैं कहता हूँ, वरना उनकी डेड बॉडी यहाँ ग्राउंड पर पड़ी मिलेगी। और जो मैं कहता हूँ वो मैं करके भी दिखाता हूँ। आरवी की बॉडी की सारी हलचल रुक सी गई थी। उसने एडी की तरफ देखा और कहा, तुम नहीं जानते तुम किससे पंगा ले रहे हो। एडी शांत आवाज़ में, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है बस। आरवी वार्निंग देते हुए, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, कुछ भी करने से पहले सोच लो, ये शादी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। एडी स्मार्क करते हुए, तुम्हें ना मेरे बारे में एक बात पता होनी चाहिए थी, मुझे बचपन से ही आग से खेलना बहुत पसंद है। आरवी बहुत ही क्लियर आवाज़ में, मैं कोई आग नहीं हूँ जो तुम्हें जला दे, मैं तुम्हारी वो मौत हूँ जो तुम्हें पीछे से आकर दबोच लेगी। आदि स्मार्क करते हुए, फिर तो मैं ज़रूर अपनी इस मौत को चखना चाहूँगा। आरवी गुस्से से, तुम बहुत पछताओगे। आदि नॉर्मल आवाज़ में, मैं ऐसा करने के लिए मरा जा रहा हूँ। आरवी गुस्से से, अगर तुम यही चाहते हो तो तैयार रहो मिस्टर राठौर। इतना बोलकर आरवी ने थाल से बरमाला उठा ली। आदित्य ने भी अपनी जयमाला उठाई और अपने सबसे शांत नज़रों से आरवी को देखा। आदित्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के आरवी के गले में बरमाला डाल दी। अब बारी आरवी की थी। आरवी को आदित्य की हाइट में अच्छा खासा डिफरेंस था और अभी आदि कुछ ज़्यादा ही अकड़ कर खड़ा था। आरवी को लगा कि वो ऐसे तो बरमाला नहीं पहना पाएगी, तो उसने आदि के हाथ पर एक ज़ोरदार चिमटी काटी, जिसे देखने के लिए आदि ने जैसे ही अपना गर्दन नीचे करी, आरवी ने जल्दी से उछलकर उसके गले में बरमाला डाल दी। ये सब करने के बाद आरवी के फेस पर एक प्राउड स्मार्क था। इस स्मार्क ने आदि के शांत से दिल में आग सी लगा दी थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी एडी की आंखों में देखने की।
पर इस लड़की ने ना केवल उसकी आंखों में देखा बल्कि उसके दिल में आग लगा दी। एडी ने आरवी के कमर से पकड़ा और अपने नज़दीक खींचा। आरवी धीरे से, तुमने खुद अपने लिए हल बुला लिया है। एडी नॉर्मल आवाज़ में, मुझे पता है कि मैं इस हेवन में नहीं बन सकता, मैं इसे हेवन नहीं बना सकता, पर मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम मेरे साथ हेल में मेरी क्वीन बनकर राज ना करो। उसने अपने शांत चेहरे से आरवी को देखा। आज उसके चेहरे पर उसकी मिस्टीरियस ऑरा नहीं थी, सिर्फ सॉफ्टनेस थी आरवी के लिए। आदि ने आगे बढ़कर आरवी के आंखों पर प्यार से किस किया। उसके इस एक्शन से आरवी सरप्राइज्ड हो गई और जल्दी से उससे दूर होकर खड़ी हो गई। तीसरी तरफ मिनी और जियांश हाथों में बरमला लिए जेके मिनी की तरफ देखा, जिसके बहुत सुंदर और क्यूट फेस पर अभी एडोरेबल पाउट था। उसने बड़े आराम से मिनी के गले में वरमाला डाल दी। अब बारी मिनी की थी। उसकी हाइट जेके से बहुत छोटी थी। मिनी हाथों में वरमाला लिए क्यूट पाउट से जेके को देख रही थी। जेके ने कुछ सेकंड के लिए मिनी को यूँ देखा, फिर अचानक उसने थोड़ा झुककर मिनी को उसके पैरों से पकड़कर ऊपर अपनी बाहों में उठा लिया। मिनी ने जब जेके के फेस खुद के इतना करीब देखा तो उसकी फेस सर्व से लाल हो गया। उसने अपने होठों को बाइट करते हुए जेके के गले में वरमाला डाल दी। मिनी का फेस ब्लश करने की वजह से लाल हो चुका था। अपनी ब्लशिंग फेस में वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। जेके अपने सामने खड़े मोस्ट क्यूटेस्ट ब्यूटीफुल फ्लफ़ी डॉल जैसी मिनी को देखकर मन ही मन स्माइल कर रहा था। जेके ने मिनी की तरफ झुककर उसके चबी चिक्स पर किस किया। उसके इस हरकत को देखकर मिनी ने अपनी डो जैसी आइज़ को कई बार ब्लिंक किए। खिस्सी करने के बाद जेके ने मिनी को नीचे उतारा और वापस से स्टेज में स्ट्रेट खड़ा हो गया। तभी मिनी के नेक्स्ट मूव ने उसे पूरी तरह शॉक्ड कर दिया। मिनी ने जेके को हक किया और अपने पंजों के बल खड़ी होकर उसने भी जेके के गालों पर एक स्वीट सा किस किया और फिर उसे देखकर इनोसेंटली स्माइल करने लगी। रावी खुशी से उछलते हुए, यो हो, अब हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ है। जयदेव जी अपने मन में, तुम्हारी बेटियाँ तुम पर ही गई है मेरे दोस्त। उन्होंने नज़रें उठाकर तीनों कपल्स की तरफ देखा। मैंने अपने वादा पूरा किया। सभी खुशी से उन लोगों के लिए तालियां बजा रहे थे, पर एक इंसान ऐसा था जिसके चेहरे पर अभी स्मार्ट था। अधिराज जी अपने माइंड में, मेरा आधा काम तो हो गया, अब होगी असली खेल की शुरुआत। कौन सा खेल की बात कर रहे थे अधिराज जी? क्या होगा? कौन सी तूफान लाएंगे इनकी ज़िंदगी में नए? जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी को। थैंक यू।